आफ़ताब और श्रद्धा की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और सबसे खास बात यह है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सभी कहानियों का अंत इतना ही भयावह होता है, क्योंकि सिर्फ आफ़ताब और श्रद्धा की बात नहीं है। आपने झारखंड में देखा होगा कि किस तरह से एक और शाहरुख और अंकिता का मामला आया था। तो सवाल ये उठ रहे हैं, कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि श्रद्धा अगर मुकेश के साथ शादी की होती या फिर मुकेश के साथ रहती, सुरेश के साथ रहती, तो उसके साथ ये घटना नहीं हो सकती थी। लेकिन श्रद्धा आफ़ताब के साथ थी और अंकिता शाहरुख के साथ थी, इसलिए उसके साथ ऐसी घटना हो गई। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़ और हमारे साथ हैं अभी एक ख़ास इंसान, एक ख़ास शख्स, गुरु रहमान, जो शिक्षक हैं। लेकिन इनकी भी कहानी बहुत ज़्यादा आपको दिलचस्प लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिलती जुलती कहानी है लेकिन अंजाम कुछ अलग है। गुरु रहमान सर, चर्चा बहुत हो रही है आफ़ताब और श्रद्धा की। सबसे पहले तो रिएक्शन जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि आफ़ताब किसी भी दृष्टिकोण से प्यार का मतलब ही नहीं समझ रहा था, और वो जानवर है, उसको मैं जानवर की श्रेणी में रखता हूँ। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी चीज़ से मोहब्बत करता है तो वैसी परिस्थिति में वह मोहब्बत जिससे करता है उसका एक बाल भी टूट जाए तो उसे अफसोस होती है। जैसा कि मेरा अनुभव, अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी मोहब्बत की है और डंके के चोट पर मोहब्बत की है, गोली खाकर मोहब्बत की है, मारपीट खाकर मोहब्बत किया मैंने। लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत को निभाया है और निभाऊंगा, मरते दम तक निभाऊंगा। आफ़ताब को तो मैं किसी भी रूप में इसके आफ़ताब और श्रद्धा की चीज़ को मोहब्बत, वो हवसी कहिए, हवस का कहिए, पुजारी कहिए, और वैसे व्यक्ति को तो अविलंब किसी भी परिस्थिति में पकड़ के, अब पूछताछ डिस्कशन का मुद्दा नहीं रह गया, उस व्यक्ति को अविलंब फांसी पर सजा लटका देना चाहिए, ताकि फिर कोई बेटी, चाहे श्रद्धा हो चाहे रुखसाना, कि इस तरह के हादसे की शिकार न बने। क्योंकि इससे केवल प्रेम कलंकित नहीं हुआ है, इससे इंसान का इंसान पर से विश्वास टूटा है। लेकिन गुरु रहमान, एक ये भी चीज़ जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक मतलब हादसा की बात नहीं है, घटना की बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजी की बात सामने आ रही है। आफ़ताब के साथ श्रद्धा, आपने झारखंड में देखा होगा, अंकिता के साथ शाहरुख, तो शाहरुख आफ़ताब, ये एक कम्युनिटी की बात आ गई, एक समुदाय विशेष की बात आ गई कि क्या समुदाय विशेष में ये प्रचलन है कि हिंदू लड़कियों से शादी करो और फिर काम निकल जाए तो तमाम कर दो। देखिए, मेरा नाम मतियुर रहमान खान है और अब तो डॉक्टर एम रहमान हो गए थे, APJ अब्दुल कलाम ने हमको गुरु रहमान बना दिया। 2007 में मैंने विवाह किया और मेरी पत्नी विशुद्ध कट्टर हिंदू है। एक बात मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि अगर ये होता इस्लाम में, इस तरह की बात होती, तो मेरी पत्नी का कहना था कि मुस्लिम 4 शादी करते हैं इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुस्लिम 4 शादी करते हैं इसलिए तुम शादी नहीं कर सकते, तो चलो मैं हिंदू रीति रिवाज से शादी करूँगा। मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि बच्चे जो भी हों वो हिंदू के अनुसार होने चाहिए। अच्छा। अब तक एक फर्स्ट इंसिडेंट है। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी हो तुम अपने हिसाब से करना, और मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम उन्होंने अदम्य अदिति रखा। मेरे बेटा का जन्म हुआ तो उसका नाम उन्होंने अभिज्ञान अर्जित रखा। और दोनों एक सेंट माइकल, एक सेंट जेवियर्स पढ़ते हैं और दोनों का रिलीजन वहाँ हिंदू है। तो अगर इस तरह की फीलिंग होती तो मैं भी तो मुसलमान हूँ, निश्चित रूप से हमारे दिमाग में भी कहीं कहीं बात आता है। लेकिन मैंने अपनी संपूर्ण संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति थी, उसको लात मारी। ये नहीं कि ससुराल से हमको कुछ मिल गया, एक रुपया भी नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत मिल गई। और मोहब्बत का मतलब ही यही होता है। इस तरह की बात किसी भी दृष्टिकोण से कहीं नहीं लिखा हुआ, शाहरुख हो या आफ़ताब, ये मुसलमान के नाम पर कलंक के धब्बा है, और उन्हीं के कारण आज मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। इस तरह के व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आपको भी तो विरोध का सामना करना पड़ा होगा ना? विरोध का सामना अभी भी करना पड़ रहा है भाई मेरे। मुसलमानों से हमारे घर वाले कहते हैं कि बीबी को मुसलमान बना दो, और हमारे ससुराल वाले कहते हैं अपने बेटी से, हमारी पत्नी से, कि तुम डोम से शादी कर ली थी, मियाँ से क्यों की। लेकिन हर विरोध के बावजूद ही मोहब्बत जिंदा है। अभी तक ये झेलना पड़ रहा है, अभी तक झेलना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि होल लाइफ झेलना पड़ेगा,
जब तक जिंदा है झेलना पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतना रिस्क क्यों लिया? तब आप तो अपने भी समुदाय में आप प्रेम विवाह कर सकते थे। अरे भाई वाह, मेरे अपने समुदाय में हमको प्रेम हुआ ही नहीं तो कैसे कर सकते? तो जिससे प्रेम हुआ उसी से न करेंगे। अपने समुदाय में किसी से प्रेम हमको हो जाता उससे करते, लेकिन प्रेम हमको हुआ जिससे उसका हमको समुदाय देख के प्रेम हुआ नहीं, उसकी खूबसूरती देख के प्रेम हुआ नहीं, बस एक मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत हो गई तो उसके लिए जात टूटे, धर्म टूटे, समाज टूटे, दुनिया टूटे, जान चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी ये माना जाए कि गुरु रहमान एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। नॉट एक्सेप्शनल, मोहब्बत एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। शाहरुख और आफ्ताब ने मोहब्बत की ही नहीं होगी, और शुरू से ही उनका इंटेंशन होगा कि हम इस तरह काम करेंगे। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मोहब्बत एक एहसास है। मोहब्बत का मतलब सेक्स नहीं होता है मेरे दोस्त, मोहब्बत का मतलब एहसास होता है, संवेदना होती है। लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड चला है, आजकल आपने देखा होगा कि कट्टरपंथियों ने कई बार नारे भी दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लव जिहाद करो। ये एक है उस कॉलम में है, कट्टरपंथ के कॉलम में है कि लव जिहाद को बढ़ावा देना। तो आप मानते हैं कि ये ट्रेंड तो चल रहा है? नहीं, देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मुसलमानों में शिक्षा की आवश्यकता है। मुसलमान अशिक्षित हैं ज़्यादा, इसलिए उनमें ये दृष्टि है। दूसरा, उवैसी जो है, उवैसी जिन्ना के अवतार के रूप में आया है, और वह मुसलमानों को जब तक मरवाएगा नहीं अच्छा से, तब तक, या बेइज्जत नहीं करवा देगा, तब तक वो चैन से लेगा नहीं। ये ट्रेंड चला है तो उवैसी जैसे लोगों के कारण चला है। इसको कुरान, हदीस, इज्मा और क्यास के माध्यम से लेकर चलिएगा तो इस तरह का ट्रेंड कहीं नहीं है। ये जाहिलों का ट्रेंड है, उवैसी जैसे टाइप के लोगों का ट्रेंड है। इसको वास्तविक पटल पर इस्लाम के साथ जोड़कर देखना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि इस्लाम में हाँ, निश्चित रूप से एक बात तय है कि हमारे बेटी और बेटा को आज पूरे हमारा जो समुदाय है, इस्लाम का समुदाय है, हमारी बेटी और बेटा को कहता है लोग ये हरामी है। मैं बाप हूँ, कितना झेलता हूँगा मैं, सोच सकते हैं हरामी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमारी शादी जायज़ नहीं है। लेकिन अरे भैया, शादी का तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन पत्नी तो मेरी जायज़ है, मेरी बेटी और बेटा तो जायज़ है। तो इसको हम नहीं मानते। और अगर इस्लाम में इस तरह की लेकर ट्रेंड लोग चल रहा है तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इस पर कठोर से कठोर नियंत्रण स्थापित करे, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इंसानियत के पतन की बात है, इंसानियत के खून की बात है, जिसको रोकना होगा। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से तो आप यही कहिएगा कि कोई दूसरा ना करे इस तरह का चीज़। हाँ, अगर दूसरा कोई रहमान और अमिता नहीं है तो दूसरा को किसी भी परिस्थिति में अब दूसरे धर्म में शादी नहीं करना चाहिए। और बेटियों को भी हम कह रहे हैं कि जाति टूट जाए, धर्म नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि सब रहमान और अमिता नहीं हो सकते हैं। यहाँ शाहरुख और आफ्ताब की भीड़ है, उस भीड़ में मैं निकला हूँ, अकेले मैं हीरो हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस्लाम क्या है, मैं जानता हूँ कि इंसान क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं जानता हूँ कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत आज के ट्रेंड में एक ये भी हो गया है कि लिव इन रिलेशनशिप का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो लिव इन रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत सारे लोग सलाह दे रहे हैं, बेटियों को सलाह दे रहे हैं, बच्चियों को कि नहीं आप इससे बचिए। तो लिव इन रिलेशन को किस तरह से कहा? गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लिव इन रिलेशन को मैं किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानता, क्योंकि हमारे संस्कृति और संस्कार के विरुद्ध है। और कहीं भी पूरे शास्त्र में, मैं ऋग्वेद का सुधारती हूँ, पूरे सनातन को अच्छी तरह जानता हूँ, कुरान को अच्छी तरह जानता हूँ, कहीं भी किसी भी धर्म में इस तरह की बात की अनुमति नहीं है। तो ये बिल्कुल ही लिव इन रिलेशन पर सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्टेप उठाना चाहिए, उसको रोके। लोग कहता कि मर्जी से लिव इन रिलेशन है, तो ये आपकी स्वतंत्रता का मतलब कदापि नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। तो लिव इन रिलेशन हमारे संस्कृति पर आघात है, हमारे संस्कार पर आघात है, इसको मैं इससे सहमत हूँ, किसी परिस्थिति में सहमत नहीं हूँ। चलिए, तो गुरु रहमान की स्टोरी आप देख रहे थे, और स्वाभाविक तौर पर गुरु रहमान ने भी कहा है कि वो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, और वो सलाह भी दे रहे हैं कि लोग बचें, जो भी लड़कियां हैं वो बचें इस इंसिडेंट से, अपने समाज में शादी करें। जाति टूट सकता है लेकिन धर्म न टूटे, ये इनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ झेला है और ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे जो लड़के लड़कियां हैं वो इस चीज़ को झेलें। लेकिन प्रेम में कहीं कोई खोट नहीं है, प्रेम में कहीं कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर प्रेम सच्चा होगा तब, लेकिन प्रेम अगर झूठा होगा तब तो कहीं भी कुछ भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आशुतोष चंद्र, यूवी न्यूज़, पटना।